धरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिप्रदे खिलमनोरथ दे महार्हे, विद्याप्रदायिनि शारदे नौमि नित्यम्। सज्जनों, इस धरती का सबसे सुंदर भूभाग भारत है। भारत का सबसे सुंदर भूभाग हिमालय का क्षेत्र है और हिमालयन क्षेत्र का सबसे सुंदर भूभाग कश्मीर है। कश्मीर का भी सर्वोत्तम भूभाग शारदा पीठ, जो भारतीयता, धर्म व विश्व के राजनीतिक उत्स की त्रिवेणी थी, वह है। श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ, जो विश्व में जगत गुरु की उपाधि प्रदान करने वाली एकमात्र पीठ है, और इसी शारदा पीठ के भूभाग में 90% वेदों की रचना की गई। सनातन वैदिक धर्म के विश्व प्रसिद्ध कालजयी ग्रंथों जैसे पाणिनि अष्टाध्यायी, माहेश्वर सूत्र, आचार्य चरक की चरक संहिता, वाग्भट्ट की अष्टांग हृदयम, अभिनव गुप्त की तंत्रालोक, आचार्य शंकर की सौंदर्य लहरी व वेदों उपनिषदों के भाष्य प्रपंच सार, वसुगुप्त की स्पंदकारिका, आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, सारंगधर की संगीत रत्नाकर, विष्णुगुप्त की पंचतंत्र, विश्व की प्रथम इतिहास की पुस्तक कल्याण की राज्य तरंगिणी, सारंगधर की संगीत रत्नाकर, कालिदास की मेघदूत, पंडित गोपी कृष्ण की कुंडलिनी एवं विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे ग्रंथों की रचना ज्ञान की इसी उर्वर भूमि पर की गई। महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व में उल्लिखित है कि कश्मीर मंडलम चैतत सर्व पुण्य मरिंदम महर्षिभिश्चाह्युषितम पश्येद भ्रातृभिः सह यत्रोत्तराणाम सर्वेषां ऋषीणां नहुसस्य च अग्नेयस्यैव संवादः काश्यपस्य च भारत। अर्थात हे शत्रुजित, यह सभी प्रकार से पुण्य कश्मीर मंडल है, जहाँ बहुत से महर्षि निवास करते हैं। भाइयों सहित उनका दर्शन करो। हे भारत, यहाँ उत्तर के समस्त ऋषियों नहुस, कुमार, ययाति, अग्नि और कश्यप का संवाद हुआ था। अथर्ववेद की पिपलाद शाखा की एकमात्र प्रति कश्मीरी लिपि में 8वीं शताब्दी में एक अंग्रेज इतिहासकार को कश्मीर में ही मिली थी। इससे सिद्ध होता है कि कश्मीरी भाषा में वेदों की लिपिकरण का दुरूह कार्य भी हुआ। चारों वेदों और उनकी विभिन्न शाखाओं, स्मृतियों, सांख्य, योग, मीमांसा, जैन, बौद्ध, चार्वाक सिद्धांतों एवं उपनिषदों सहित संपूर्ण प्राचीन ज्ञान विज्ञान का सम्यक अध्ययन कश्मीर में किया गया। आदिशंकर भगवान ने चारों वेदों के आधार पर 4 शंकर मठों की स्थापना कर अपने 4 शिष्यों को अपना स्वरूप बताते हुए वहां पर उन्हें प्रतिष्ठित किया, किंतु चारों वेदों का विधिवत अध्ययन, उपनिषदों की भाष्य की रचना उन्होंने कश्मीर में रहकर ही की। 11वीं शताब्दी में रचित शक्ति संगम तंत्र में कहा गया है कि ऋक् कश्मीरो यजुश्चैव साम कश्मीर एव च अथाथर्णव कश्मीरो देव सिद्धादि मानवः। प्राचीन काल में कश्मीर का नाम सतीसा था, अर्थात सती का सरोवर। महर्षि कश्यप के प्रयास से यह जलमग्न कश्मीर मंडल की भूमि प्रकट हुई थी। कश्मीर मंडल में ऐसा कोई भी स्थल नहीं है जो पुण्य क्षेत्र या तीर्थ क्षेत्र न हो। कश्मीर का एक पुराना नाम शारदा देश भी है। श्री सरस्वती रहस्योपनिषद में लिखा है कि नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्या दानम च देहि में। इसीलिए कश्मीर को शारदा देश भी कहा गया। कश्मीर प्राचीन काल में दर्शन, आगम, व्याकरण एवं काव्य का क्षेत्र रहा। यहाँ प्रकांड विद्वानों, ऋषियों और मुनियों का आगमन बराबर होता रहता था।
आचार्य शंकर के समान अनेक सर्वज्ञ विभूतियां कश्मीर में रहती थीं। प्रसिद्ध शारदा तिलक तंत्र के प्राचीन टीकाकार श्री राघव भट्ट ने लिखा है कि आचार्य शंकर ने कश्मीर की अधिष्ठात्री भगवती शारदा के दर्शन करके ही जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की थी। वहां रहकर उन्होंने प्रसिद्ध तंत्र शास्त्र प्रपंच सार की रचना की थी। 9वीं शताब्दी के कवि श्री हर्ष कहते हैं कि कश्मीर के लोग 14 विद्याओं के ज्ञाता हुआ करते थे। बिल्हण की के अनुसार प्राचीन काल में कश्मीर की नारियां भी संस्कृत में संवाद किया करती थीं। शैव सिद्धांत एवं शैव वेदांत, वीर शैव आदि मतों का मूल स्थान कश्मीर ही है। भारत में ज्ञान का प्राचीनतम केंद्र कश्मीर था। इस संबंध में हम भारतवासियों को आज बहुत कम जानकारी है। आवश्यकता है कि न केवल अधिक से अधिक भारतवासी बल्कि पूरा विश्व यह जाने कि कश्मीर कभी कितने उच्च कोटि के ज्ञान का केंद्र रहा। विवरण जो अभी हमने बताया वो सब उसकी एक झलक देने का प्रयास है। इससे लोगों को कश्मीर की बहुउपयोगी वैचारिक परंपरा को जानने समझने की में रुचि होगी तो हम ये मानेंगे कि मेरा ये प्रयास सफल हुआ। भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ऊर्जा के नियमन का केंद्र बिंदु है कश्मीर। आज सबसे पहली आवश्यकता है कि कश्मीर की बहुउपयोगी वैचारिक परंपरा को समझा जाए। उसे केवल एक सीमांत भूभाग न मानकर कश्मीर द्वारा दिए गए मानव समाज के लिए बहुउपयोगी मूल्यों को पहचाना जाए और उनके बारे में पूरे विश्व को बताया जाए। कश्मीर की वास्तविक पहचान को फिर से प्रतिष्ठित किया जाए। कश्मीर में संपूर्ण मानव समाज के लिए क्या उपादेय है और क्या हेय है, इस पर स्वतंत्रतापूर्वक गंभीरता से तर्कों के साथ चर्चा की गई है। उस प्रक्रिया को फिर से सुनियोजित ढंग से बढ़ाया जाए और कश्मीर जो कभी विद्या के लिए प्रसिद्ध था, भारत के हर कोने से प्रकांड विद्वान आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तथा अपने मत, वाद और विचारों को प्रमाणित सिद्ध करने हेतु कश्मीर के शारदा पीठ की यात्रा किया करते थे। स्वयं आदि शंकराचार्य भगवान कुरुक्षेत्र होते हुए कश्मीर की राजधानी श्रीनगर गए थे। वहां उन्होंने शारदा देवी के सिद्ध पीठ में अपने भाष्यों को प्रमाणित कराया था। ऐसी भी मान्यता है कि इसके लिए उनके गुरु गौड़पादाचार्य जी ने उन्हें निर्देशित किया था। आदि शंकराचार्य भगवान की महत्वपूर्ण यात्रा के प्रमाण स्वरूप शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में आज भी स्थित है। ज्ञान का प्राचीनतम केंद्र तक्षशिला कश्मीर प्रदेश के अंतर्गत ही था, जिसका हिंदू, जैन एवं बौद्ध साहित्यों में विस्तृत उल्लेख मिलता है। बौद्ध के महायान संप्रदाय का जन्म कश्मीर में ही हुआ था। कश्मीर से ही यह तिब्बत, चीन, जापान एवं कोरिया में प्रचलित हुआ। राजतरंगिणी से स्पष्ट होता है कि जब कश्मीर की कुछ प्राचीन पुस्तकों को लेकर विद्वान सुदूर दक्षिण भारत चले गए तो कश्मीर के विद्वान युद्ध भट्ट कर्नाटक प्रदेश गए और वहां अपने अथर्ववेद का प्रचार किया। शौर्या भट्ट नाम की एक महिला ने वहां अथर्ववेद की पाठशाला खोली। तंत्र शास्त्रों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्रमों का उल्लेख आता है, जिसमें कश्मीर क्रम, केरल क्रम और गौड़ क्रम हैं। इसमें कश्मीर क्रम को सबसे मुख्य और प्रधान बताया गया है। रुद्रट, लल्लट, आनंदवर्धन, भट्ट नायक, वसुगुप्त, आनंदवर्धन, उत्पल, अभिनव गुप्त, महिम भट्ट, क्षेमेंद्र आदि अनेक अत्यंत प्रसिद्ध विद्वानों की जन्मभूमि कश्मीर ही रही। वक्रोक्ति, महिम भट्ट का अनुमान, हेमेंद्र का औचित्य आदि काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध सिद्धांत कश्मीर से ही प्रकट हुए। वामन एवं जयादित्य द्वारा व्याकरण के सूत्रों की टीका 11वीं शताब्दी में कश्मीर में ही लिखी गई। उपनिषद के महावाक्य सर्वम खलविदम ब्रह्म के अनुसार कश्मीर के ज्ञान, विज्ञान, ब्रह्म एवं माया को एक ही वस्तु मानते हैं। वे ब्रह्म को सत्य और माया को मिथ्या नहीं मानते। उनके अनुसार जीव भी सत्य है और जगत भी सत्य है। सब कुछ शिवमय है। विश्व का वैचित्र एक परमेश्वर का ही विलास है। कश्मीर की इस शारदा पीठ
कि अनादिकाल की इस परंपरा को पुनः स्थापित कर भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा, ऐसी आशा है। नमो नारायण।